हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश सूटवाल। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग की। जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वहां पे बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो सेशन है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, सारे के सारे छोटे सेशन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के अपने पूरे चांसेस है। और हमेशा पीवाईक्यूज को अपन उठा के देखें तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। जो टीचिंग के मेथड्स हैं, जो आपको टीचिंग करवाते हैं, क्लासरूम टीचिंग है या फिर कोई भी एक जो फील्ड है टीचिंग का, उसके जो मेथड्स हैं, जो मेथड्स डेवलप हुए हैं अभी तक, उनको दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट हो गया, पहला जो टाइप हो गया, उसको कहा गया है यहाँ पे टीचर सेंट्रिक। मतलब कि जो तरीका है आपका, जो टेक्निक है पढ़ाने की, ये सभी यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं वो है आपके लर्नर सेंट्रिक, जो सीखने वाला है, जो स्टूडेंट है उसको फोकस्ड होके जो टेक्निक बनाई है वो आपकी लर्नर सेंट्रिक है। जो टीचर सेंट्रिक है, जिसको कह सकते हैं यहाँ पे कि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो टीचर सेंट्रिक, मतलब कि टीचर ने जो पढ़ाया वही सब कुछ है, ब्रह्म ज्ञान है, उसको कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल मेथड है कि टीचर सेंट्रिक। जो टीचर ने बताया वो सब कुछ है, मतलब कि टीचर जो बताना चाहेगा, जो इंफॉर्मेशन देगा स्टूडेंट्स को, वही स्टूडेंट्स को यहाँ पे लर्न करना है। दूसरा, जो मॉडर्न जो टेक्निक है यहाँ पे, जो मॉडर्न या फिर यहाँ पे आधुनिक तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ये कहती है कि टीचर सेंट्रिक नहीं, आपको स्टूडेंट सेंट्रिक होना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इन सब की बात करें, वो सभी भी लोग यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक या फिर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक अप्रोच की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वहां पे पूछा जाता है पीवाईक्यूज में। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक है आपकी टीचर सेंट्रिक है, कौन सी यहाँ पे लर्नर सेंट्रिक है? तो इनको यहाँ पे ध्यान रखने का बात है, आपको मेमोराइज होनी चाहिए, उसको समझने की भी जरूरत है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे टीचर सेंट्रिक, ठीक है। जो आपको लर्न करवाने वाला जो टीचर है उसके सेंट्रिक। लेक्चर मेथड, किसी भी टीचर ने यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ पे लेक्चर दिया और वो लेक्चर टीचर ने प्रिपेयर किया किस टॉपिक पे है, सब चीजें आपका उससे संबंधित है। तो ये टेक्निक हो गई पहली, लेक्चर मेथड। लेक्चरर जो रहेगा लेक्चर देगा, कोई भी चीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई जाएगी। कोई भी यहाँ पे चीज है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये होता है कोई भी चीज यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी, ये डेमोन्स्ट्रेट करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कोई भी चीज हो गई यहाँ पे, वो भी आपकी अप्रोच है, वो आपकी टीचर सेंट्रिक है। टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये कैसे हुआ, या फिर कोई भी चीज है डेमोन्स्ट्रेट, मतलब कि उसका प्रदर्शन किया जाएगा। थर्ड वन इज बायोग्राफिकल। किसी भी मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है या फिर थिंकर्स हैं, उनकी बायोग्राफी को पढ़ाया जाता है। वो थिंकर्स ऐसे थे, उनकी जीवनी ऐसी थी, उनकी बायोग्राफी ऐसी थी, उन्होंने ये चीजें विचार दिए, प्रिंसिपल्स दिए, तो उनको केंद्र में रख के जो स्टडी की जाती है और जो टीचर होता है वो एक्सप्लेन करता है। तो उनकी बायोग्राफी से जो अपन पढ़ेंगे वो भी मेथड है आपका टीचर सेंट्रिक हो गया। थ्योरी टीचिंग, कोई भी थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा रहा, थ्योरी पढ़ाई जा रही है, तो वो थ्योरी कौन पढ़ाएगा? टीचर। तो वो अप्रोच भी आपकी होगी टीचर सेंट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, टीचर ने क्वेश्चंस पूछे, स्टूडेंट ने आंसर दिए, ये अप्रोच भी आपकी टीचर सेंट्रिक होगी। टीचर कैसे क्वेश्चन पूछेगा वही मैटर कर रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट क्लासरूम में है। क्लासरूम में टीचर ने क्वेश्चंस पूछे, स्टूडेंट ने उसके आंसर दिए। मैंने कोई बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाया, स्टूडेंट्स ने उसको सोल्व किया, तो ये भी आपका टीचर सेंट्रिक मेथड हो गया। 6 नंबर पे है आपका टीम टीचिंग, मतलब कि कोई भी यहाँ पे टीम है, ग्रुप है एक स्टूडेंट्स का या फिर लर्नर्स का, उनको टीचिंग करवानी है, तो ये अप्रोच भी आपकी टीचर सेंट्रिक हो गई। तो ये मेजर है, इनको मेमोराइज करना है, याद रखना है आपका। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, बायोग्राफी, हिस्टोरिकल मेथड यहाँ पे एक आता है। हिस्टोरिकल मेथड, तो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है उनको एक्सप्लेन करना, वो भी यहाँ पे 7th नंबर पे कह सकते हैं। यहाँ पे 7 नंबर हो गया आप हिस्टोरिकल मेथड, ठीक है। स्टूडेंट सेंट्रिक, जो स्टूडेंट सेंटर में रख के जो
अप्रोच यहाँ पे बताई गई है, मॉडर्न अप्रोच जिसको अपन कहते हैं, वो है आपकी सबसे पहले आएगी आपकी लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल करके स्टूडेंट खुद देखेगा कि ये चीज सत्य है या फिर नहीं है। तो ये आपकी होती है आपकी लेबोरेटरी या फिर प्रैक्टिकल वाला टेक्निक, स्टूडेंट सेंट्रिक, स्टूडेंट खुद करके देखेगा उसको। सेकंड वन इज स्टूडेंट को आपने प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट मेथड, कोई भी प्रोजेक्ट दिया तो वो स्टूडेंट खुद तैयार करेगा उस प्रोजेक्ट का, साइंस का प्रोजेक्ट है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, कोई भी प्रोजेक्ट, कॉमर्स का हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट मेथड वो भी स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। असाइनमेंट अपन ने स्टूडेंट को दिया, स्टूडेंट वो असाइनमेंट करके लाएगा घर से या फिर खुद से, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, स्टूडेंट खुद अपनी मर्जी से करेगा, ऐसा नहीं है जो टीचर ने बता दिया वैसा ही। फोर्थ वन इज डिस्कशन, स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन हो रहा है, क्राफ्ट क्लास में ग्रुप डिस्कशन, जीडी होता है आपका, वो अप्रोच भी आपकी होती है स्टूडेंट सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक। सेमिनार हो गया आपका, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाए, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सब लोग अपने अपने थॉट्स रखते हैं, किसी ने बता दिया या फिर किसी ने लेक्चर दिया ऐसा नहीं है, सेमिनार में सबने अपने थॉट्स दिए, उस पर मंथन होएगा, विचार होएगा, डिस्कशन होएगा, सेमिनार मेथड। ठीक है, 5 नंबर पर। 6 नंबर का ब्रेनस्टॉर्मिंग, कोई भी एक कंडीशन दे दी, ये कंडीशन, इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है, ठीक है, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, सबको अपना अपना दिमाग लगाना है, उसके सॉल्यूशंस बताने हैं, उसके आंसर्स बताने हैं, तो वो चीज भी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई और स्टूडेंट सेंट्रिक हो गई, स्टूडेंट या फिर लर्नर सेंट्रिक। 7th नंबर पे आपकी एक टेक्निक और है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है टू फाइंड, ह्यूरिस्टिक मतलब होता है यहाँ पे टू फाइंड, कोई भी चीज का यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना, रिसर्च करना, उसमें मतलब कि इन्वॉल्व होके उस कंडीशन में उसको इजाद करना, या फिर मतलब कि हो गया कि टू फाइंड आउट करना, कोई भी सिचुएशन को उसका सॉल्यूशन निकालना, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। 8 नंबर पे है आपका केस स्टडी। केस स्टडी का यहाँ पे स्टडी करना, वो भी आपका लर्नर सेंट्रिक है। कोई भी केस स्टडी स्टूडेंट को दिया या फिर एक ग्रुप को दिया, तो स्टूडेंट को वहां पे उस जगह पे जाके उस जगह की केस स्टडी करनी पड़ेगी, उसके आंसर देने पड़ेंगे, सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, तो वो होती है आपकी केस स्टडी मेथड। ये भी आपकी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। तो यहां से बिल्कुल हमेशा एक क्वेश्चन बिल्कुल आने के पूरे चांसेस है कि कौन सी जो टीचिंग है आपकी, वो आपकी है टीचर सेंट्रिक है या फिर आपकी स्टूडेंट सेंट्रिक है। ठीक है, ये मेथड्स हैं, टीचिंग के मेथड्स हो गए, ये टीचिंग के यहाँ पे मेथड्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट नंबर की जो यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, वहां से ये यहाँ पे आया है ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसको मेमोराइज करना है और इनको समझना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहे हैं, तो इसको रिवाइज करके जरूर जाएं एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में दोबारा दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।